नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएम मनप्रीत सिंह। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब रेट। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारा जुलाई 2024 में हमारा बजट आया था, जिसमें फाइनेंस एक्ट 2024 पास हुआ था। इसमें जो भी अमेंडमेंट हुई थी वो सभी अमेंडमेंट अब एप्लीकेबल हो चुकी हैं, और इसमें इनकम टैक्स स्लैब रेट में भी कुछ चेंजेस किए गए थे जो कि अब सभी एप्लीकेबल हैं। और जो ये फाइनेंस एक्ट 2024 है, ये कौन सी इनकम पर एप्लीकेबल होगा? जो भी इनकम आपने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो भी आपने अर्न की है, उस इनकम पर आपका ये फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। आगे हम बात करते हैं हमारे इनकम टैक्स में कितनी रजीम हो गई है। 2 रजीम है, न्यू टैक्स रजीम, ओल्ड टैक्स रजीम। हमारी गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस किस पे है? इस पे न्यू टैक्स रजीम पे हमारी गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है। इसलिए उन्होंने ऑलरेडी से क्या कर रखा है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम बना दिया है इसको। अभी बजट आने वाला है, बजट 2025, जिसमें गवर्नमेंट क्या लेके आने वाली है, डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या होगा, आपकी जो भी डिडक्शंस हैं वो आपको बहुत कम डिडक्शंस मिलने वाली हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, सभी चेंज जो किया है उन्होंने न्यू टैक्स रजीम में चेंज किया है, ओल्ड टैक्स रजीम में कोई चेंज नहीं किया हुआ है। अब बात करते हैं, मानो कोई एम्प्लॉई है, उसने अपने एम्प्लॉयर को तो कह रखा है कि मैं टैक्स जो मेरा काटना है वो काटूँ न्यू टैक्स रजीम में, बट जब वो अपनी आईटीआर फिल करने बैठा है तो उसे लगा कि शायद मेरे ओल्ड टैक्स रजीम में मेरा टैक्स कम बनेगा। तो क्या वो ओल्ड टैक्स रजीम ऐसे भर सकता है रिटर्न अपनी? तो मैं आपको बता दूँ, ये सैलरी पर्सन के लिए ऑप्शन होता है कि वो अगर अपना एम्प्लॉयर से, या उन्होंने अपना जो भी एम्प्लॉयर का अपना ओल्ड रजीम या न्यू रजीम में जो भी टैक्स कटवाया है, अगर वो जब रिटर्न भरते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो चाहे न्यू रजीम में भरें या ओल्ड रजीम में भरें, जिसमें उनको फ़ायदा होगा वो उसमें भर सकते हैं। पर जो डिफ़ॉल्ट रजीम आएगी क्या आएगी, वो न्यू टैक्स रजीम ही डिफ़ॉल्ट रजीम आएगी। अब हम बात करते हैं बिजनेस के केस में। इन केस ऑफ टैक्स पेयर हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हु वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रजीम, द एससी वुड रिक्वायर टू फर्निश फॉर्म 10 IEA ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 ऑफ फॉर फर्निशिंग इनकम टैक्स। अगर हम बिजनेस और प्रोफेशन की बात करते हैं, इसमें क्या है, कोई भी बिजनेसमैन सिर्फ वंस इन लाइफ टाइम एक ऑप्शन ले सकता है, या वो न्यू टैक्स रजीम में जा सकता है या ओल्ड टैक्स रजीम में, और वो भी उसे अगर ओल्ड टैक्स रजीम में जाना है तो उसे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न, और उसे एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसे कहते हैं 10 IEA। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट अंडर न्यू टैक्स रजीम। न्यू टैक्स रजीम में कौन कौन से स्लैब हैं और क्या इनकम टैक्स रेट है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो इनकम टैक्स रेट कितना है, 0। अगर 3 लाख से 7 लाख तक है तो 5%। अगर 7 लाख से 10 लाख तक हो तो 10%। अगर 10 लाख से 12 लाख तक आपकी इनकम है तो 15%। अगर 12 लाख से लेकर 15 लाख तक आपकी इनकम है तो 20%। और 15 लाख एंड अबो जो भी इनकम होगी उस पर आपको 30% टैक्स लगेगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे कहते हैं कि न्यू टैक्स रजीम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, पर इसमें रेट देख कितना रखा है, 3 लाख से 7 लाख तक दे रखा है 5%। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे आपकी फर्स्ट 3 लाख की इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, 0। आगे आपके 3 लाख से 7 लाख तक कितना हो गया, 4 लाख, उस पर 5% कितना लगेगा, 20,000। तो टोटल टैक्स कितना हो गया आपका, 20,000। तो एक रिबेट मिलती है 87A की। न्यू टैक्स रजीम में वो रिबेट है 25,000 की। तो जो भी आपका टैक्स बनता है और जो आपकी रिबेट है 25,000, विच इज लोअर, जो भी दोनों से कम होगी वो उसकी रिबेट मिल जाएगी। जैसे यहाँ टैक्स 20,000 है और रिबेट कितनी है, 25,000, तो दोनों में कम क्या होगा, 20,000, तो इसकी रिबेट आपको मिल जाएगी। तो टोटल टैक्स कितना होगा आपका, नील। तो इसे कहते हैं कि 7 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है। अब आगे बात करते हैं चेंजेस मेड इन द न्यू टैक्स रजीम बजट 2024। जो भी चेंजेस आए हैं स्लैब रेट के अलावा वो हम डिस्कस करेंगे। हाइक ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट टू 75,000 फ्रॉम 50,000। जो हमें पहले
स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी पर्सन को और पेंशनर को, वो अब कितनी कर दी है 75,000 रुपये, ये 25,000 से बढ़ा दिए, पहले 50,000 थी ओल्ड स्कीम। और आगे बात करते हैं हाइक इन स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट फॉर फैमिली पेंशनर। फैमिली पेंशनर को भी पहले डिडक्शन मिलती थी जो थी 15,000 रुपये, अब वो न्यू स्कीम में कर दी है 25,000 रुपये। हम इसे एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं। जैसे किसी पर्सन को 50,000 रुपये फैमिली पेंशन मिलती है तो उसका 1/3 क्या होगा 17,000, तो डिडक्शन क्या होगी 17,000 एंड 25,000 विच एवरेज लोअर, जो दोनों में से लोअर होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी 17,000 रुपये। तो इसका टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा 50,000 माइनस 17,000, जो 33,000 होगा ये टैक्सेबल पेंशन होगी जिसको भी फैमिली पेंशन मिलती है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट। सेक्शन 80 सब डी सेक्शन 2 में पहले क्या था, ओल्ड रिजीम में क्या था, जो प्राइवेट एम्प्लॉय थे उनको सिर्फ 10% का कंट्रीब्यूशन करते थे, उसकी डिडक्शन मिलती थी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना मिलता था 14%। पर अब क्या कर दिया, दोनों को सेम कर दिया न्यू रिजीम में, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय, उनको 14% की जो मिलेगी डिडक्शन मिलेगी उनको। अब आगे हम बात करते हैं डिडक्शन ऑफ अग्निवीर कॉर्पस फंड अंडर सेक्शन 80 एक्ट। मतलब जो 80 एच में जो भी अग्निवीर कॉर्पस फंड था उसकी दोनों में डिडक्शन मिलेगी, चाहे वो ओल्ड रिजीम में हो चाहे न्यू रिजीम में। आगे हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ डिडक्शंस एंड ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम फाइनेंस ईयर 2024-25। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में जो भी डिडक्शंस के कंपैरिजन है वो हम करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी मिलती है, पहले ओल्ड रिजीम में कितनी मिलती थी 50,000 रुपये, अब कितनी मिलती है 75,000 रुपया। एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन 10 सेक्शन 5 में अब ओल्ड रिजीम में मिलती थी, न्यू रिजीम में नहीं मिलती। हाउस रेंट अलाउंस जो ओल्ड रिजीम में मिलता था न्यू रिजीम में नहीं मिलता। जो डिडक्शन थी आपकी 80C की, 80CC की, 80CCD की, 80DD की, वो ओल्ड रिजीम में तो मिलती थी पर न्यू रिजीम में नहीं मिलती। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सेक्शन 2 जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अब क्या है वो दोनों में मिलती है, ओल्ड रिजीम में भी और न्यू रिजीम में भी। और जो आपकी डिडक्शन थी 80CCD सबसेक्शन 1B जो 50,000 की थी, जो ओल्ड रिजीम में मिलती है पर न्यू रिजीम में नहीं मिलती। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो 80D में हम करते थे वो भी ओल्ड रिजीम में मिलती है, न्यू रिजीम में नहीं मिलती। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो भी डिडक्शन पहले इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में, और जो प्रिंसिपल की डिडक्शन थी वो मिलती थी हमें 80C में, ये ओल्ड रिजीम में मिलती थी पर न्यू रिजीम में ये नहीं मिलती। आगे हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर आगे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। और जो भी दूसरी डिडक्शन जैसे 80TTA सेविंग जो भी हमें करते थे उस पर इंटरेस्ट लगता था, उसकी डिडक्शन भी ओल्ड रिजीम में मिलती, न्यू रिजीम में नहीं मिलती थी। या 80TTB जो सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट था वो भी ओल्ड रिजीम में मिलती थी, न्यू रिजीम में नहीं मिलती थी। अब हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे कैसे टैक्स लगता है। अगर इंडिविजुअल की एज लेस देन 60 ईयर एंड एनआरआई केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनआरआई केस में सिर्फ एक यही स्लैब रेट है, चाहे उसकी एज 60 साल से कम है या 60 साल से ज़्यादा है या 80 साल से ज़्यादा है, उसके केस में सिर्फ यही स्लैब रेट लगेगी। और एनआरआई केस में 87A की रिबेट भी नहीं मिलती। अब बात करते हैं इंडिविजुअल जो 60 साल से कम है और इंडियन का रेजिडेंट है, तो उसमें क्या होता है, अगर उसकी इनकम 2.5 लाख तक है तो जो टैक्स रेट है वो नील है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो उसकी कितनी है 5%। अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20%। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%। द रिबेट अप टू 12,500 इज एप्लीकेबल इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। अगर 5 लाख से इनकम ज़्यादा नहीं है तो कितने की रिबेट मिलती है 87A में 12,500 की। ये न्यू टैक्स रिजीम में कितनी होगी है 25,000 रुपये की। और बात करते हैं जैसे कहते हैं कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, वो कैसे कैलकुलेट होता है। अगर 2.5 लाख तक इनकम तो कितना टैक्स होगा नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना हो गया 2.5 लाख पर कितना 5%, तो टैक्स कितना बढ़ गया 12,500 रुपये। तो 87 की रिबेट कितनी है 12,500 की, तो टैक्स कितना हो गया आपका नील। आगे हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर द इंडिविजुअल एज अबव 60 ईयर टू 80 ईयर। मतलब सीनियर सिटीजन के लिए क्या है स्लैब रेट, अप टू 3 लाख तक कितना उनका नील, 3 लाख टू 5 लाख कितना है 5%, 5 लाख टू 10 लाख कितना है 20%, 10 लाख एंड अबव कितना है 30%। आगे हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन होता है जो 80 साल या उससे ऊपर होती है, उसके केस में क्या है ओल्ड टैक्स रिजीम में अप टू 5 लाख तक कितनी है नील,
5 लाख टू 10 लाख कितनी है 20%, अब वो 10 लाख कितनी है 30%। अब तब जाता हूँ कि न्यू रिजीम में कोई ऐसे एज का जो बाइफिकेशन नहीं किया होगा कि 60 साल से या 60 साल से ऊपर या 80 साल से ऊपर की कितनी अलग अलग स्लैब रेट कोई नहीं, बस एक ही स्लैब रेट है उसमें जो बताई गई है न्यू टैक्स रिजीम में। अब हम बात करते हैं सरचार्ज कैसे लगेगा इनकम पर। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में कैसे कैसे सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो ओल्ड रिजीम में कितना नील, न्यू रिजीम में भी नील। अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेकर अप टू 1 करोड़ तक है तो ओल्ड रिजीम में कितना है 10%, न्यू रिजीम में भी 10% है। अगर आपकी इनकम अब वो 1 करोड़ है और कितने तक 2 करोड़ तक है तो 15%, न्यू रिजीम में 15%। अगर ओवर 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ तो कितना है ओल्ड रिजीम में 25% है और न्यू रिजीम में 25% है। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ओल्ड रिजीम में कितना है 37% है और न्यू रिजीम में कितना है 25%। आप देख सकते हो कि अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ओल्ड रिजीम में थोड़ा सा ज़्यादा सरचार्ज लगता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। हम बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन सेट, दोनों स्लैब रेट में कितना है 4%। अब हम बात करते हैं हाउसिंग लोन डिडक्शंस की। लोन के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल की डिडक्शन मिलेगी वो किसमें मिलती है 80C में ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट की डिडक्शन कहाँ मिलती है सेक्शन 24 में। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, मतलब जिस घर में आप रहते हो उस पर आपने लोन लिया है तो मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलती है 2 लाख तक की। ओल्ड रिजीम में मिलेगी पर न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। अगर आपने घर बनाया और आगे वो किराए पे दे रखा है, अगर आप उसके ऊपर लोन लेते हो तो बोथ रिजीम में, चाहे ओल्ड रिजीम में चाहे न्यू रिजीम, दोनों में डिडक्शन मिलेगी। और कितने मिलेगी, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो सबकी इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।